चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु, अणु और आयन के बारे में जानेंगे और इनकी सारी विस्तार से बातें हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित कई तरह की एग्जामों में जो क्वेश्चन करी जाती है उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, परमाणु के बारे में सबसे पहले जानते हैं। परमाणु को मालूम है, इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि इस दुनिया में जो ऋषि कणाद मतलब बताए थे कि जो पदार्थ होता है, जो भी पदार्थ होता है वो सब छोटे छोटे कणों का मिलकर बना होता है। कोई भी ये भी बना है तो ये भी छोटे छोटे कणों का मिलकर बना है। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। देखो, वह परमाणु को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है, तभी जगह परमाणु को देखी जाती है। तो परमाणु का मतलब होता है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं का बना होता है। प्रत्येक पदार्थ मतलब क्या होता है? परमाणुओं का ही बनाता है। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्हीं छोटे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, इसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। ठीक है ना? तो परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। किसी भी तत्व का जो छोटा कण होता है, तत्व का जो सूक्ष्म कण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे कोई डिफिनेशन पूछ दे परमाणु किसे कहेंगे, तो जो तत्व होता है, तत्व का जो सूक्ष्म कण होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। बात सीधी सी है। ठीक है ना? अब देखो, जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। परमाणु क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो मुक्त नहीं पाया जाता है क्योंकि अकेले है। मुक्त कैसे होगा जी? ठीक है ना? तो परमाणु क्या होता है? छोटे छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और साथ में परमाणु के यदि व्यास देखी जाए तो परमाणु बहुत छोटा होता है। लगभग अगर व्यास देखी जाए तो 10⁻⁻15 मीटर के मतलब आसपास होता है। ये परमाणु कैसा होता है? एक गोला के आकार का होता है, गोली आकृति का परमाणु होता है। ठीक है ना? तो परमाणु का व्यास कितना होता है? लगभग 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन से मतलब ऋषि बताए थे? तो ऋषि कणाद नाम के एक भारतीय मतलब ऋषि थे। इन्होंने ही परमाणु के बारे में सबसे पहले बताए थे। ये बोले थे कि प्रत्येक पदार्थ कणों का बना होता है, उन्हीं कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो परमाणु शब्द के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिए थे? ऋषि कणाद नाम के ऋषि ने दिया था। ठीक है ना? ये समझ में आ गई? समझ में आ गई? परमाणु, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है, और मतलब प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। उन्हीं छोटे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई होगी। अब देखो बुआ, अब आगे चलते हैं। अब अणु के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो अणु को इंग्लिश में मोलेक्यूल कहते हैं। अणु क्या होता है? तो ध्यान दो कि अणु जो होता है ना, जब छोटे छोटे तत्व मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे परमाणु मिलते हैं, तो क्या बनता है भाई? सीधी सी बात है, अणु बनेगा। तो ये इसमें क्या होता है? अणु में दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं। बात यहाँ पर समझिएगा। अणु क्या होता है? तो यहाँ देखिए, तत्व का जो छोटा कण होता है, तत्व का जो छोटा कण होता है यौगिक परमाणु कहलाता है। और यौगिक जो होता है, यौगिक का जो सूक्ष्म कण होता है, वो क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। बात मतलब सीधी से देखी जाए तो तत्वों में क्या होता है? मतलब परमाणु में क्या होता है? एकदम छोटा छोटा कण होता है। लेकिन अणु में क्या होता है? वही छोटे छोटे परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। तो यौगिक का जो छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अणु कहते हैं। और ये जो अणु होता है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना रहता है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये जो CO2 है, ये क्या है? एक अणु है। कैसे? क्योंकि ये दो, जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए और कार्बन के कितने? एक परमाणु है। तो देख सकते हैं ये दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है, इसका मतलब ये क्या है? एक अणु है। ठीक है ना? देखो, इनके बीच जो बंधन होता है वो रासायनिक बंधन होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही नहीं जुड़ सकता है, ये एक नियम के अनुसार बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अणु होता है उनके बीच रासायनिक बंधन पाई जाती है, और साथ में जो अणु होता है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यौगिक का जो सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में भाग लेता है या जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, उससे हम लोग अणु कहते हैं। यानी यौगिक के छोटे कण को, यौगिक की सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनल रहता है, और साथ में ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो, ये जो परमाणु था ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और अणु के बीच क्या पाया जाता है? तो रासायनिक बंधन पाई जाती है। तो समझ में, अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनल रहता है। यानी यौगिक के छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब देखो, अणु के बीच क्या होता है कि रासायनिक बंधन पाई जाती है। ठीक है ना? अब देखो, अणु, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, परमाणुकता या अणुकता।
कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में ये क्वेश्चन करता भी है, कई तरह के एग्जामों में क्वेश्चन करता है, परमाणुकता या अणुकता। 12 क्लास में भी शायद ये अणुकता आपको पढ़ना है। तो देखो किसी भी अणु में जितना परमाणु की संख्या होता है ना, उसी परमाणु की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुकता या अणुकता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परमाणुकता। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 2, इसका मतलब इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने हैं, 2, तो 2 हो जाएगा H2। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन के 1 हो गए, तो 2 कितना हो गया, 3। तो यहाँ जो आपका अणु है, इस अणु में कितने परमाणु हो गए, 3। तो ये 3 क्या हो गया, परमाणुकता। किसी भी अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है, उसी परमाणुओं की संख्या को हम लोग परमाणुकता या अणुकता कहते हैं। अणुकता के आधार पर अणु देखो कितने प्रकार के होते हैं। अणुकता के आधार पर अणु का प्रकार देखते हैं। तो ये परमाणुकता चाहे अणुकता के आधार पर अणु जो होता है ना, देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक परमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु और त्रिपरमाणुक अणु, चतुष्परमाणुक अणु और पांचवा बहुपरमाणुक अणु। 5 टाइप को हम लोग लगभग जो है ना परमाणुकता के आधार पर, अणुकता के आधार पर अणु के हम लोग प्रकार देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक परमाणुक अणु में क्या होता है, 1 परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा अणु जिसमें 1 परमाणु हो। और द्विपरमाणु अणु में क्या होता है, 2 परमाणु पाए जाते हैं। त्रिपरमाणु अणु में क्या होता है, 3 परमाणु। चतुष्क में क्या होता है, 4 परमाणु। और बहुपरमाणुक में क्या होता है, 4 से अधिक जब परमाणु पाए जाएंगे तो वैसे अणु को हम लोग बहुपरमाणुक अणु के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सब क्या निष्क्रिय गैस, एक ही परमाणु से बनल होते हैं। तो ये सब 1 परमाणु अणु हो गया। द्विपरमाणु जिसमें 2 परमाणु है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देख रहे हैं 2 परमाणु है। यहाँ पर त्रिपरमाणु मतलब O3, H2O, CO2, इस सब में 3 परमाणु है। चतुष्परमाणु में NH3, SO3, यहाँ पर 4 परमाणु है। लेकिन CH4, HNO3, H2SO4 मतलब नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, तो इसमें 4 से अधिक परमाणु है, ठीक है ना। देख सकते हैं कार्बन में 1 और हाइड्रोजन में 4, कितना होगा, 5, इसका मतलब 4 से अधिक हो गया। तो जिसमें 1 परमाणु है, 1 परमाणु जिसमें 2 परमाणु, द्विपरमाणु अणु जिसमें 3, उसे त्रिपरमाणु, जिसमें 4 उसमें चतुष्परमाणु, और जिसमें 4 से अधिक होगा वो बहुपरमाणु अणु कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई, अणु भी समझ में आ गई। अब आते हैं आयन पर फोकस करते हैं। आयन क्या है, आयन। देखो वो आयन मतलब जो आयन क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे नमक की बात करते हैं, नमक का सूत्र NaCl होता है। तो Na वहाँ पर प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो आवेश हो गया ना, ये प्लस और माइनस, ये दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। प्लस क्या करेगा, माइनस को खींचेगा। यहाँ पर जो Na प्लस होता है नमक में, वो Cl माइनस को खींचेगा, कहे कि आ जाओ, क्या कहेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि देखो प्लस माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण, एक दूसरे की ओर क्या करते, खींचते हैं। लेकिन वही अगर प्लस प्लस होता तो दूर भागते, अब माइनस माइनस होता तो भी दूर भागते। लड़का लड़का को पसंद नहीं कर सकता, लड़की लड़की को पसंद नहीं कर सकता है। तभी पसंद करेगा जब दोनों अपोजिट होगा, या लड़का या लड़की, ठीक है ना, लड़का और लड़की। तो यहाँ पर प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते, खींचते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं। वही तो सोडियम क्लोराइड मतलब जो नमक होता है NaCl, इसमें एक भाग प्लस होता है, दूसरा भाग क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस दोनों से मिलकर ये बने होते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को खींचते हैं। कभी प्लस माइनस को खींचेगा और माइनस कभी भी प्लस को खींचेगा, क्योंकि इनके बीच आकर्षण है, अपोजिट चीज है। तो ये क्या करेगा, आकर्षण, आकर्षण यहाँ पर होता है, जिसके कारण से नमक मिलकर बन रहता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे नमक, नमक में Na प्लस और Cl माइनस, ये आवेशित कण है, दोनों मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को आयन कहते हैं। तो जो पदार्थ आवेशित कणों से बनल रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयन, जो आवेशित कणों से बनल रहता है, ठीक है ना। आज जिस आयन पर धन आयन होता है, धन आवेश होता है, मतलब जो कण धन आवेश होता है उसको, मतलब जिस कण पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं, धन आयन कहते हैं। जिस पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस पर धन आवेश होता है वो धातु होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है वो क्या होता है, अधातु होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे NaCl का एग्जाम्पल जो आप लेकर चले थे, यहाँ पर समझिएगा इस बात को, पिक्चर यहाँ पर, ठीक है ना। NaCl तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। Na क्या करेगा, इसको बुलाएगा कि आजो आजो, और Cl बुलाएगा कि नहीं तू आजो तू आजो। दोनों में लफड़ा चलता है, ठीक है ना। लड़का क्या करेगा, लड़की को फोन बोलेगा कि आजो मिलने का मन कर रहा है, और लड़की बोलेगी नहीं माई के दल है, बाबू के दल है, बाबू देख लेंगे, मारने लेंगे, भाव धरने लगती है, सब भाव धरनी होती है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो Na है वो Cl को बुलाएगा, और Cl कहेगा कि नहीं तू आओ। अब Na बोलेगा तू आओ, Cl बोलेगा तू आओ। अब हो जाता है दोनों के बीच में झगड़ा। 4-5 दिन मुंह फुला के एकदम बैठा रहता है, सब बातें नहीं करेगा, सब ये दोनों झगड़ा हो जाता है। ये बोला रहा बेचा इसको, वो बोला रहा इसको, अब नहीं कोई बात मानेगा किसी का, तो मुंह फुला रहेगा, सब एकदम रुसल रहेगा सब कि बोले नहीं तो नहीं, बोले नहीं तो नहीं, रुसल रहता है सब, मार मार के मुंह फुला दे, रुसल भुला देगा इन दोनों को। देखो
हम लोग जो समझते हैं उस पॉइंट पर आते हैं बुआ। थोड़ा सा इंजॉयमेंट क्या जरूरी है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, ठीक है ना। लड़का और लड़की मैं सबको दिल से मतलब जो है ना दिल से मतलब इज्जत करता हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। देखो तो Na प्लस और Cl क्या होती है बुआ, माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस जो ना माइनस को खींचता है, माइनस प्लस को खींचता है, दोनों क्या करते हैं खींचते हैं, जिसके कारण से ये NaCl बनता है। तो यहाँ पे Na पर चार्ज प्लस होता है और Cl पर चार्ज माइनस होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कौन, Na और Cl दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब सोडियम क्लोराइड बना देते Na प्लस होगा और Cl माइनस, तो जिस पर धन आवेश होता है वो धातु, जिस पर ऋण आवेश होता है वो अधातु। तो यहाँ पे Na क्या है, धातु है, और Cl क्या है, माइनस, ठीक है ना। तो याद देखिएगा, आवेशित जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवेशित कणों से बने होते हैं, उन्हीं आवेशित कण को हम लोग आयन कहते हैं। आयन दो तरह के हो सकते हैं, धन आयन, एक ऋण आयन। तो धन आयन पर धन आवेश होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। और धन आयन हमेशा जो होता है धातुओं पर होता है, और ऋण आयन हमेशा किस पर होता है, धातुओं पर। तो Na प्लस है तो धन आयन, और Cl माइनस है तो ऋण आयन, ठीक है ना। तो आयो परमाणु, अणु और आयन, ये तीनों बातें जो ना बेसिकली आप बेटर से समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।